सो अभी हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास फेसबुक लाइव पे क्वेश्चन आया हुआ है अजीत जी की साइड से। उनका क्वेश्चन है कि 4 मई को वो पॉजिटिव आए थे और उसके बाद से उनको फीवर नहीं है, बस गले में खराश नहीं जा रहा है। तो उसके लिए विच काइंड ऑफ या विच मेडिसिन यू नीड टू प्रेफर फॉर हिम? You have fever from 4th of May. It's good. आपने ये ध्यान रखा अभी तक कि 4th मई से आपको फीवर आया था। टुडे इज 7th मई, तो 4 और 3 दिन को मैंने बार बार मैं बता रहा हूं कि 5 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 5 दिनों में पहले दिन से जब आपको फीवर आया, आप रेस्ट कीजिए, अपने आप को आइसोलेट कीजिए। पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम आपको लेना है। गले में खराश हो रही है, लीवोसिट्रिजिन एंड मॉन्टुलिकास्ट, और लीवोसिट्रिजिन प्लेन भी ले सकते हैं, भाप ले सकते हैं। मुंह और नाक खोल के भाप लीजिए दिन में 3 से 4 बार। अपने कमरे में आराम से रहिए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, और रिलैक्स होके रहिए। मैंने अभी बताया, बहुत ज्यादा निगेटिव, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं सोचना है आपको। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि पल्स ऑक्सीमीटर से अपना SpO2 आपको लगातार देखते रहना है। 5 दिन के बाद, जैसे ही आपका 5 दिन खत्म होता है, आज आपका तीसरा दिन है या चौथा दिन है, तो जैसे ही आपका 5 दिन समाप्त होता है, उस समय आपको जरा अलर्ट रहना है। ऐसा ना हो कि 5 दिन के बाद आपके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं। इफ योर सिम्टम्स आर गेटिंग वर्स or their symptoms are getting severe after 5th day of your COVID symptoms, then you have to be alert. This is alarming. तो जब ये ऐसा होता है, तो उस बीच आप देखिएगा कि या तो तुरंत आप डॉक्टर से बात कीजिएगा, या फिर सिम्टम सीवियर होने का मतलब ये हो सकता है कि आपका बुखार बहुत ज्यादा आ रहा है, 101, 102 बढ़ रहा है बुखार, सांस तो नहीं फूल रहा है। और उसके बाद आप पल्स ऑक्सीमीटर से देखते रहिए, कहीं आपको जो सैचुरेशन है वो सैचुरेशन फॉल तो नहीं हो रहा है। ये सब चीज होते ही आपको अलर्ट हो जाना है। और हमारा शो देखते रहिए, इसमें आगे भी हम कुछ लोग प्रश्न पूछेंगे, तो उसमें 5वें से 10वें दिन में क्या करना है वो भी हम बात करेंगे। मैं बाकी सबको भी बताना चाहूँ कि आज जो न्याफी के मेंबर्स के साथ जो जूम लिंक शेयर किया है, हम इसी लिंक पर रोजाना मिलेंगे। और ये कार्यक्रम एक दिन का नहीं है, हम डेली शाम को 5 बजे इस कार्यक्रम को रखते हैं। कल डॉक्टर प्रमोद साहब हमारे साथ होंगे, और फिर डॉक्टर शशा मैम जो माननीय राष्ट्रपति भवन की राष्ट्रपति जी की पर्सनल सेक्रेटरिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ होंगी। तो इस तरीके के, और डॉक्टर संतोष साहब, इस तरीके की डिफरेंट पर्सनैलिटीज हमारे साथ रहेंगे, और सब सिर्फ कोरोना पे बात करेंगे कि कोरोना के डर को कैसे खत्म किया जाए। जिस चीज का डर खत्म होगा तो बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो आप लोग रोज हमसे मिल सकते हैं। न्याफी का जो फेसबुक पेज है उस पर ये लाइव रहेगा, लाडली फाउंडेशन का जो फेसबुक पेज है उस पर ये लाइव रहेगा, न्याफी के ग्रुप में ये लाइव रहेगा, और जिन लोगों के पास जूम लिंक है वो तो उनके पास है ही है, उस पर ये लाइव रहेगा ही रहेगा। थैंक यू कामिनी, प्लीज। थैंक यू सो मच सर। अजीत जी का क्वेश्चन में एक और चीज है कि उन्होंने 4 मई को उनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई थी, और रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से उनको फीवर नहीं है, बस उनके गले में खराश है। वो खराश काफी ज्यादा है, वो नहीं जा रहा है। अभी खराश भी अगर आपके गले में है तो आप लिवोसिट्रिजिन मॉन्टुलिकास्ट लीजिए। पैरासीटामोल आप तब भी ले सकते हैं। पैरासीटामोल का एनाल्जेसिक इफेक्ट भी होता है। और गलारा करते रहिए, भाप लीजिए और रेस्ट कीजिए, पानी खूब पीजिए जितना पी सकते हैं। आपको 5वें दिन से 10वें दिन के बीच भी अलर्ट रहना है, देखना है कि सिम्टम कहीं वर्स तो नहीं हो रहे हैं। अगर वर्स होते हैं फिर आप इसके लिए दोबारा कॉल करेंगे या टेलीमेडिसिन से चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ एक और क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन उनका है कि उनको रोजाना का फीवर आ रहा है लगभग 10 दिन से, और फीवर है उनको 99 और 99.5, और उसके बाद से फीवर में कोई भी गिरावट नहीं आ रही। पिछले 10 दिन से लगातार उनको फीवर है, उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव है, बट कंटिन्यूसली 10 डेज से उनको फीवर आ रहा है। देखिए, 10 डेज से आपको फीवर आ रहा है तो इसका मतलब कहीं हमने काउंट करने में तो कोई गलती नहीं कर दी। आपको अपना SpO2 मॉनिटर करना है। आपका SpO2 कितना है ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आपका फीवर 99 पॉइंट समथिंग 100 तक भी है तो चिंता करने की बहुत ज्यादा बात नहीं है। लेकिन अगर आपका फीवर 100 से ऊपर जा रहा है, 101, 102, और उसके बाद आपका SpO2 कितना है ये भी देखना है। आप देखिए कि SpO2 तो नीचे नहीं जा रहा है आपका, और इसके साथ साथ आपका रेस्पिरेटरी रेट कितना है। आपकी जो सांस है 1 मिनट में 24 से ज्यादा तो नहीं है।
अगर 1 मिनट में 24 से ज्यादा आपकी सांस हो रही है, अर्थात आपका सांस फूल रहा है, दूसरा आपका SpO2 94 से नीचे है और आपका बुखार ऊपर जा रहा है, तो इसको हम मान सकते हैं कि अलार्मिंग है। इस कंडीशन पे आपको स्टेरॉइड शुरू कर देना चाहिए। स्टेरॉइड में मैंने बताया है, स्टेरॉइड तब शुरू कीजिए जब इतना है, अगर आपका बुखार 99 के आसपास ही पिछले 10 दिन से, आप 10 दिन बता रही हैं, तो 10 दिन अगर हो गए हैं रियली, जब से आपका सिम्टम शुरू हुए, आज 10 दिन हो गया, तो आपको तो खतरा वैसे ही टल गया है। आपका अगर SpO2 भी नॉर्मल है, केवल बुखार 100 से ऊपर नहीं जा रहा है, रेस्पिरेटरी रेट भी ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम लेते रहें। पानी खूब पिए, गले में खराश है तो मोंटेलिकास और लिवोसिट्रिजिन आप ले सकते हैं, और खाना खा रहे हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आराम आप कीजिए 10 दिन, जब तक आपका बुखार बिल्कुल ठीक नहीं होता है तब तक आप बाहर कहीं नहीं जाएंगे। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं, अब मुझे 10 दिन हो गया, मेरा तो आइसोलेशन भारत सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से अब समाप्त हो गया, मुझे घूमना चाहिए। जब तक बुखार 3 दिन फीवर फ्री इंटरवल होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब से भी आपको सिम्टम है, आपको तभी हम आइसोलेशन से बाहर जाने की अनुमति देंगे। हम क्या देंगे, अभी तो अपने आप को देना है आपको कि आपको फीवर पिछले 3 दिन से बिल्कुल नहीं आना चाहिए, तभी आप हम कह सकते हैं कि आप स्वस्थ हैं, अब आप बाहर जा सकते हैं। अदरवाइज आपको 15 दिन भी, 14 दिन भी, 17 दिन तक आपको बैठा ही रहना है अपने घर के अंदर, ठीक है। और अगर ये चीजें सब नीचे हैं, आई मीन SpO2 भी नीचे आ रहा है, सांस भी फूल रहा है, बुखार 90 100 से ऊपर जा रहा है, फिर ये अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके साथ आपको फिर स्टेरॉइड्स और जो हम बात करते हैं कि एंटीकोगुलेंट, इनॉक्सिक्लिन, ये शुरू करना होगा। थैंक यू सो मच सर। वी हैव वन मोर क्वेश्चन। दीपिका जी की साइड से क्वेश्चन आया है कि लास्ट ईयर अक्टूबर 2020 में उनके हस्बैंड को सिम्टम था कोविड का और RT-PCR जो टेस्ट था वो नेगेटिव आया था। अगेन 1 month ago they both of get symptoms of COVID and again they tested RT-PCR test come again negative. After 15 days of recovery they got their antibody IgG test done. It shows antibodies level of 7.5% of her husband and 11.10% of her. What does these antibodies level of 7.5% and 11.10% indicates? Do what they recently got COVID? Okay, if right now you are not RT-PCR positive, nothing to worry about that. You have been RT-PCR positive a long back. This IgM or this IgG indicate the remote infection, or IgM, if IgM is positive, it is showing the recent infection. Okay, but IgG or IgM only tell us the antibody status inside the body, nothing else. If you are having any symptoms right now, if you are having cough, fever, diarrhea, loose motions, headache, any symptoms related to the COVID-19, please get your RT-PCR done. Or if you are positive, then we'll consider that you are positive and you will be put in the same line of treatment what we are treating the COVID positive patient. Thank you so much sir. We have one more question. रंजीत जी की साइड से क्वेश्चन है कि वो अभी पिछले हफ्ते किसी पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए थे, लेकिन उनसे मिलने के बाद उसी के नेक्स्ट डे उन्होंने अपने टेस्ट करवाया था, लेकिन उनका रिपोर्ट नेगेटिव आया, तो वो उनसे बिना मास्क के मिले थे, तो आफ्टर दैट जब उन्होंने टेस्ट कराया तो हिज रिपोर्ट गेट नेगेटिव। देखिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आई वुड लाइक टू answer of this question in Hindi and English both. Please remember one thing: if you are in contact with any COVID positive without mask, if you have a double mask and a 95 mask, it's okay, you will be considered in low risk. If you don't have any mask, or if your mask is very loose while having a contact with COVID positive, then you will be considered a high risk patient. High risk means you are highly suspected for the COVID positive. Second thing, if you have interactions with COVID positive patient, the distance should be less than 2 meters without mask and the duration should be more than 15 minutes. Okay, if you are crossing any patients, because in our day-to-day life we are crossing many patients for
just within a seconds we are crossing many patients. It doesn't mean that everyone is getting infected. That's why it is a general recommendation to all and everyone, please have a mask, please wear a mask. It's very important. So if you didn't have a mask and you have a less than 2 meter distance, no mask, and contact period is more than 15 minutes, it means you are under the high risk. Now if you are under the high risk for the COVID-19, then when you are supposed to done, you are supposed to get the test done after 5 to 8 days or 5 to 7 days from the date of exposure. If you get the test done on first day and second day, it is definitely comes negative. Suppose you have been exposed with the viruses or with the virus from that person who came out to be positive, then the virus takes at least 5 to 6 days to show the symptoms or to show the antibodies inside the body, inside your body. So it takes 5 to 6. That is called the median incubation period. So until the virus comes and so is its manifestation, it's a 5 days. So better if you go on the 5th day from your day of exposure, 5th to 8th day, then your RT-PCR may come पॉजिटिव, अदरवाइज बिफोर दिस इट विल कम नेगेटिव। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ बिना मास्क के संपर्क में आते हैं तो आपको उसी दिन टेस्ट नहीं कराना है, क्योंकि उसी दिन आप टेस्ट कराएंगे तो डेफिनेटली ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि अभी तो आपको इन्फेक्शन आपके शरीर में गया ही है वायरस, उसने शरीर में अभी कुछ मल्टीप्लिकेशन कुछ किया ही नहीं। तो 5 दिन मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड है, 5 से लेके 8 दिन के बीच। तो 5 से लेके 8 दिन के बीच आपके बॉडी के अंदर इनफ वायरीमिया हो जाता है और उसके तभी जो है आरटीपीसीआर आपके इस एंटीजन को पकड़ पाएगा। तो 5 से 8वें दिन के बीच ही आपको टेस्ट कराना है, तब तक अपने आप को क्वारंटाइन रखना है। आप अपनी फैमिली में अलग से रहिए, अलग रूम में रहिए जब तक कि आपका टेस्ट नेगेटिव नहीं आ जाए। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ हमारे पास एक और क्वेश्चन है आदित्य जी की साइड से। उनका क्वेश्चन है कि सर कैसे पता करें कि कोल्ड एंड फीवर नॉर्मल है या फिर हम पॉजिटिव हैं एट द फर्स्ट स्टेज। देखिए अभी इस बात को हम बार बार कह रहे हैं कि जब आपको कोई भी बुखार है, कोई भी खांसी है, कैसी भी सिम्टम्स हैं अभी, क्योंकि कोविड की महामारी चल रही है, कोविड का टाइम चल रहा है, तो कोई भी सिम्टम्स जो आपको इस समय है उसको हम कोविड ही सस्पेक्ट करेंगे, भले ही वो कोविड ना हो, जिसे हम कहते हैं अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज। अगर आपको आज बुखार है तो आप पहले दिन से ही आइसोलेट हो जाइए और सोच लीजिए, सोचने में कुछ नहीं जाता, क्योंकि हम अलर्ट होने के लिए सोच रहे हैं, निगेटिव नहीं सोच रहे हैं, हम अलर्ट होने के लिए सोच रहे हैं कि हमें कोविड हो सकता है। और ये पॉजिटिविटी यहाँ पे ये है कि आपको ये सोचना चाहिए कि अगर हम आज अलर्ट हो जाएंगे, आज हम रेस्ट कर लेंगे, बहुत सारा पानी पिएंगे, पैरासिटामोल लेंगे, भले ही हम पॉजिटिव हो भी या नहीं भी हो, हमें पता नहीं अभी, तो हमारे शरीर को आराम मिल जाएगा। तो वायरस है वो शरीर में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा, इन्फ्लेमेटरी मार्कर इतना प्रोड्यूस नहीं करेगा। आप लोग या हम लोग क्या करते हैं कि छोटे मोटे बुखार को, खांसी को कहते हैं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये ऐसे ही नेगेटिव सोचते रहते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। और जब हम ये सोचते हैं कि ये नहीं हो सकता, तो उसके बाद तब तक जब आप बहुत ज्यादा सीवियर हो जाते हैं, तब ये रिपोर्ट आती है आपके पास, जब ये रिपोर्ट आती है तब देखते हैं कि आप पॉजिटिव हो जाते हो। तो बाय द टाइम आपकी रिपोर्ट आती है तब तक आपको 7-8 दिन हो चुका होता है, फिर आपको सिंपल हॉस्पिटल, सीधे हॉस्पिटल या फिर आपको सीधे वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है, क्योंकि तब तक लंग्स आपके काम करना, काफी लंग्स आपका डैमेज हो चुका होता है। तो कोई भी फीवर, कोई भी बुखार, कोई भी खांसी अभी आपको हो, अपने आप को आइसोलेट कीजिए, पानी पीजिए, विटामिन सी का सेवन कर सकते हैं, अच्छा फ्रूट्स, अच्छा खाना खाइए, और बीच में अगर सिम्टम बढ़ रहे हैं आपके तो टेस्ट कराइए, टेस्ट कराइए। जब भी टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तब भी आपने अपने शरीर को आराम दिया, तब भी आपकी रिकवरी अच्छी हो सकती है, और निगेटिव आया तब तो बड़ा अच्छी बात है। थैंक यू सो मच सर। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, what is maximum temperature of safe from COVID positive because all the places tracking with the temperature machine? Temperature means you are saying that okay, अभी जो थर्मामीटर से हम लोग टेम्परेचर नापते हैं फीवर के लिए कि आपको, वो हम ये देखते हैं कि आपको फीवर है या नहीं है। ऑफ कोर्स 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ऊपर आपका फीवर होता है तो हम मानते हैं इसको फीवर। इसमें ऐसा नहीं है कि 101 या 102 डिग्री
फ़ारेनहाइट का फीवर होगा तभी हम मानेंगे कि आपको बुखार है. It does not mean that if you are having a fever of 101, 102, then we will consider that you are suffering from COVID-19. No, just we are scanning you. Do you have fever or not? If you have a fever, you can be suspected as a COVID positive. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फीवर आ गया तो आपको कोविड हो गया. Right now, because everywhere there is a COVID-19, it's a COVID-19 pandemic. So you all are supposed to be alert, and you should think maybe the symptoms due to the COVID-19. थैंक यू सो मच सर. वी हैव वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम सुषमा जी. उनका कहना है कि अगर घर में किसी को कोविड है और जिसके वजह कोविड है और वो होम आइसोलेट है, लेकिन उनका कहना है कि अभी जैसे कि न्यूज़ेस आ रही है कि जो वायरस है इट इज एयरबोर्न और वो उसी घर में आइसोलेट है. इफ इट इज एयरबोर्न तो बाकी लोगों को कितना खतरा है और उस दौरान उनको क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है? देखिए, अभी कोविड पूरी कंट्री में है. इनफैक्ट अभी वर्ल्ड की बहुत सारी चल रहा है. तो ये तो बात है, कोविड अगर एयर में भी है तो आप इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो घर का वेंटिलेशन, घर में वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए. अगर घर में माना किसी कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है भी, अगर वो खांसता है, छींकता है गलती से, वैसे तो उसको मास्क पहनना चाहिए. तो होगा क्या कि उसका वायरस उसी जगह पे इकट्ठा रहेगा, उसी घर में घूमते रहेगा अगर वेंटिलेशन अच्छा नहीं है. तो 3-4 चीजें होम आइसोलेशन में आपको ध्यान रखनी चाहिए. एक तो पूरे घर में वेल वेंटिलेटेड घर हो, चारों खिड़कियां वगैरह सब आप खोल दीजिए जिससे कि वायरस अंदर टिके नहीं और वायरस बाहर चला जाए, तो आपको उससे परेशानी नहीं होगी. दूसरा, जो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को सर्व कर रहा है वो N95 मास्क पहने. और कोई भी व्यक्ति आपके घर में आता है, सपोज आपके घर में कोई भी कोविड पॉजिटिव नहीं है, आपको वैसे ही लग रहा है कि कोई बाहर से आ रहा है, तो बाहर से जब कोई आता है उसको आप अपनी तरफ से एक मास्क दे दीजिए. अगर वो मास्क नहीं भी पहना हुआ है उसको अपनी तरफ से मास्क दे दीजिए. भैया आ गए तो आप आ जाइए, बैठ जाइए. एक सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोविड-19 का वायरस आपके घर में ला सकता है. इसलिए एयर में है भी तब भी आपके घर के अंदर अगर वेंटिलेशन है और आप घर में, क्योंकि घर में आप ही के लोग हैं, आप सबको जानते हैं, सबसे बातचीत करते हैं, सबको पता है कि किसको फीवर है किसको नहीं है, तो ऐसे होने के चांसेस नहीं है कि हर किसी को हो जाएगा. आप बाहर जाते हैं तो बिना मास्क के निकलना तो अपने आप के लिए अपराध है. आप ये समझते ही हैं. अगर आप खुद कह रहे हैं कि वायरस एयर में है तो मास्क तो पहनना ही है. और मैं तो रिकमेंड करूंगा, अभी जो सीडीसी भी कहता है कि डबल मास्क पहनिए. बाहर से सर्जिकल मास्क जो कि मेडिकल मास्क हम जिसे बोलते हैं, और सॉरी अंदर से सर्जिकल मास्क, मेडिकल मास्क, और उसके बाहर से कपड़े वाला मास्क. इसका प्रोटेक्शन 85 to 95% तक होता है. तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग मास्क जरूर पहने और वैक्सीनेशन लगाएं. थैंक यू सो मच सर. हमारे पास डॉक्टर बीके महाराणा जी की साइड से क्वेश्चन है कि willing to know the exact time duration of vaccination after you become positive. Okay, when you become positive, so after recovery 4 to 6 weeks, after recovery from COVID positive, up 4 to 6 week duration, after 4 to 6 week of duration, you can have the vaccination. Thank you so much sir. उसके बाद we have a question. If anyone become COVID positive when he or she has applied to for vaccination. Okay, if the similar answer, if you become positive, no problem. Once you get recovery, after 4 to 6 week of COVID recovery, you can go for the vaccination. एक और क्वेश्चन है कि अगर किसी व्यक्ति को यदि फीवर नहीं है लेकिन फीवर के अलावा सभी सिम्टम्स हैं लाइक कफ एंड कोल्ड, तो उस सिचुएशन में उनको वो होम आइसोलेशन होना चाहिए, होम आइसोलेट? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने. अभी क्या है कि हर कुछ मैंने एटिपिकल सिम्टम्स की भी बात की. होना तो ये चाहिए. मैक्सिमम कोविड में क्या है कि पहले बुखार आता है, बुखार, और उसके बाद जो गाइडलाइंस में लिखा है ये लिखा है फीवर एंड. तो बुखार और खांसी, नाक का बहना, सर दर्द, पेट खराब, ये होना चाहिए नॉर्मली जो होता है. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको बुखार आए. कुछ लोगों का सिर्फ सर दर्द हो रहा है, कुछ लोगों का तो सर दर्द भी नहीं, केवल पेट खराब हो जा रहा है, लूज मोशन हो रहा है.
जो ये सेकंड वेव है इसमें देखा गया कि मैक्सिमम लोगों का लूज मोशन हो रहा है। तो आपको बुखार नहीं है लेकिन आपको लूज मोशन हो रहा है, पेट खराब हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, आप कोविड पॉजिटिव आ गए। और दूसरी बात मैं बताऊं, किसी को तो कुछ भी नहीं हो रहा है, आपको हल्का सा लगा कि मुझे कमजोरी आ रही है, मुझे वीकनेस आ रही है, आपने टेस्ट करा, आप पॉजिटिव हो गए। तो इसलिए आप किसी भी कोई भी लक्षण अगर आपको है, तो मैं पहले से ही आपसे सभी लोगों से कह रहा हूं कि जैसे भी अगर आपको लग रहा है वीकनेस है तो आप रेस्ट कीजिए। उस दिन ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने अधिकारी से बात करेंगे तो समझ जाएंगे, सब लोग समझ रहे हैं अभी कि मुझे अगर हल्का सा भी फीवर है या फीवर नहीं भी है, वीकनेस है या सर दर्द हो रहा है, तो हाँ आपको कोविड हो सकता है। आप रेस्ट कीजिए, आइसोलेट कीजिए अपने आप को, मेडिसिन लीजिए और टेस्ट जरूर कराएं। थैंक यू सो मच सर। हमारे पास एक और क्वेश्चन है मेघा मिथिलेश मैम की साइड से। क्वेश्चन है कि पीरियड्स के कितने दिन बाद वैक्सीन ले सकते हैं। जैसे कि इसके साथ मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगी कि अभी कुछ समय पहले से कुछ ऐसे मैसेजेस वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे कि ड्यूरिंग पीरियड्स हमें वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहिए, बट नहीं, इसके बारे में आप थोड़ा सा जरा क्लियर करिए। जी बिल्कुल भी ऐसा कोई गाइडलाइंस हमारे पास नहीं है। वैक्सीन अगर हमें किसी को अभी हम नहीं दे रहे हैं, या जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, अर्थात वैक्सीन हम नहीं दे रहे हैं जिसको, वो है प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर जिसका बच्चा दूध पी रहा है। बाकी इसके बाद ये मिथ है पूरा का पूरा कि किसी को मेंसेस हो रहे हैं तो वैक्सीन नहीं दे रहे, बिल्कुल भी नहीं है। वैक्सीनेशन और मेंसेस इसका कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी चीज, अगर आपको बुखार है, आपको किसी को मेंसेस हुआ है, उसको बुखार आ रहा है, हो सकता है उसको पीआईडी की कोई समस्या हो, उसको कोई अपनी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की कोई समस्या हो, उसको बुखार आ रहा है, तो हाँ उस दिन हम नहीं देंगे। इसका कारण भी हम इसलिए बताते हैं कि अगर आपको बुखार है तो हम ये समझते हैं कि हो सकता है आप कोविड पॉजिटिव हों। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया, कोई भी सिम्टम्स, वो भी बुखार अगर आपको रहता है या डायरिया रहता है, तो इसका मतलब आप कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर आप वहां पर आएंगे तो कोविड पॉजिटिव होंगे तो दूसरे दिन फिर आपको बुखार आएगा। तो किसी भी अक्यूट इलनेस में अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हो, आपको बहुत तेज बुखार आया है, आप किसी भी कारणवश से हॉस्पिटल में भर्ती हो, आप प्रेग्नेंट हो, आप लैक्टेटिंग मदर हो, इनको ही हम वैक्सीन नहीं देंगे। बाकी किसी भी कंडीशन में ऐसा नहीं है कि वैक्सीन हम नहीं दे सकते। मेंसेस में आराम से वैक्सीन दिया जा सकता है, प्रोवाइडेड आपको कोई बुखार ऐसा ना हो। थैंक यू सो मच सर। सुषमा जी की साइड से हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि उनके फादर की जो एज है वो 47 है और उनकी वैक्सीनेशन की डेट्स भी आ चुकी हैं, लेकिन उस अभी कंटिन्यूसली उनको जो शुगर लेवल है वो काफी हाई जा रहा है। तो शुगर लेवल हाई जाने के दौरान वो उस समय वैक्सीनेशन करवा सकते हैं या फिर ही शुड टेक लिटिल ब्रेक फॉर दिस? वेल, अच्छा प्रश्न है। अगर आपका शुगर लेवल, पहले तो आप मेडिसिन लीजिए। और डायबिटीज के लिए, अगर किसी को डायबिटीज है तो ऐसा नहीं है कि हम उसको वैक्सीन नहीं देंगे। बिल्कुल, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, कोई भी ऐसी समस्या है, आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं। बेहिचक वैक्सीनेशन लीजिए, और आपको तो जल्दी वैक्सीनेशन लेना चाहिए। लेकिन यह है कि अगर ऑलरेडी आपको शुगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो बेहतर होगा आप कुछ मेडिसिन शुगर की लीजिए। और ऐसा भी कोई गाइडलाइंस नहीं है कि जब आपका शुगर कंट्रोल में होगा तभी हम ऐसा कहेंगे कि तभी वैक्सीन ले सकते हैं। आप वैक्सीन लीजिए और साथ में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो ड्रग डायबिटीज की, उसको भी लेते रहिए, क्योंकि शुगर का कंट्रोल होना इस पैंडेमिक में, इस महामारी में बहुत जरूरी है। इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुगर के पेशेंट्स अगर अपना शुगर कंट्रोल नहीं रख रहे हैं तो ज्यादा प्रिडिस्पोज हो सकते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जरा सा कम हो जाती है, तो वो कोविड के लिए ज्यादा प्रोन है। कोविड इन्फेक्शन के लिए उनको ज्यादा संभावना है कि कोविड इन्फेक्शन हो सके। तो डायबिटीज वाले जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, या यूथ जिनके पेरेंट्स डायबिटिक हैं, प्लीज उनका डायबिटिक कंट्रोल में रखिए। वैक्सीनेशन के लिए आप बिल्कुल जा सकते हैं। Thank you so much, sir. There is one more question. Somebody is asking कि my friend died due to COVID. I'm fully exposed to him. I have tested after 3 days. Now report is negative. Is it reliable or not? Please test yourself again on 8th day. 5th to 8th day is the median incubation period. पहले ही मैं इस प्रश्न का जवाब दे चुका हूं। अगर आप एक्सपोज्ड हैं तो पहले, दूसरे, तीसरे दिन आपका आरटीपीसीआर पॉजिटिव नहीं आएगा। आप 6वें दिन जब से आप एक्सपोज हुई थी, सपोज आप 1 तारीख को एक्सपोज हुए थे उस पेशेंट के साथ जिनकी डेथ हो गई है और उनको तब कोविड पॉजिटिव था, तो आप
6 तारीख को या 7 तारीख को या 8 तारीख को, इन 3 दिनों में से एक दिन, मैं तो कहूंगा कि 7वें और 8वें दिन में आप टेस्ट कराइए, तो क्लियर पता चल जाएगा कि अगर आप पॉजिटिव आने वाले होंगे तो तभी पॉजिटिव आएंगे। इससे पहले टेस्ट करने पर आपको नेगेटिव ही आंसर मिलेगा, लेकिन तब तक आपको लग रहा है खुद की आप एक्सपोज थे, आपने 3 तारीख को टेस्ट कराया, 3 दिन बाद वो नेगेटिव आया, स्टिल यू आर सपोज टू बी इन क्वारंटाइन। आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं, तो आइडियली यू शुड बी क्वारंटाइन फॉर 14 डेज। बट कुछ स्टेट में अभी कुछ स्टेट में अभी क्वारंटाइन की गाइडलाइंस कुछ हाफ कर दी हैं, लेकिन 14 डेज तक हाई रिस्क के लिए क्वारंटाइन करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। वी हैव वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर शिजिन जी की साइड से। इज इट पॉसिबल टू गेट कोविड फ्रॉम द फूड कुक्ड बाय अ कोविड पॉजिटिव पेशेंट? Food from COVID, actually we have a little evidence. Yes, initially we have evidence. That's why it is being told or recommended कि better if you have a COVID positive in your home, so उसको अलग से थाली में जो उसकी हो उसी में खाना दीजिए, और don't share towel, don't share food item with him, or in fact don't share the cup, glasses, whatever things you are giving to him. कहा गया है, बट बहुत ज्यादा एविडेंसेस नहीं है कि आप कह रहे हैं कि उसके साथ फूड, अगर आप कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ फूड शेयर करेंगे तो ऑफकोर्स आप होना ही है कोविड पॉजिटिव। और हम बात उसकी कह रहे हैं कि जो फूड वो ले रहा है उस फूड को आपने फिर कहीं दूसरी जगह लिया है, तो बेहतर हो कि ऐसा ना करें, बेहतर हो कि ना करें, क्योंकि जो बेसिक इसका जो सिद्धांत है, जो कॉन्सेप्ट है, अगर कोई ग्लास ऑफ वाटर है और मैं उसको, सपोज कोई कोविड पॉजिटिव है, वो उसको पी रहा है या कोई पोर्टेबल या खाने की चीजें खा रहा है, तो जो ड्रॉपलेट, कोविड क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, इस चीज को समझिएगा। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है कि किसी ने खांसा तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट बन गए, उस ड्रॉपलेट के अंदर वो वायरस होता है ना। आप देखते हैं जब हम खांसते हैं, छींकते हैं, तो छोटे छोटे, अगर आप देखेंगे अपने हाथ में भी खांसेंगे छींकेंगे तो हल्का हल्का छोटे छोटे जो है भीग जाता है हमारा एरिया पूरा का। तो वो जो छोटे छोटे जो एयर ड्रॉप होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं, उसके अंदर वायरस होता है। और वो वायरस जो है अगर नीचे कहीं पे गिर गया, आपके खाने में गिर गया, आपके दूध में गिर गया, आपके पानी में गिर गया, या आपके बर्तन में गिर गया, कुछ देर बाद आपने उसी ड्रॉपलेट पर हाथ लगाया और वो हाथ लगा के अपने मुंह में लगे, अपने नाक पे लगे, तो फिर वो वायरस जो है उस ड्रॉपलेट के साथ आपके फेफड़े में चला जाए। तो बेहतर हो कि कोविड पॉजिटिव के साथ जो है आप दूरी बना के रखिए। 14 दिन की बात है, आप फिजिकली डिस्टेंस जरूर बनाइए, लेकिन सोशली डिस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं। ये नहीं कि आप बात भी नहीं कर रहे हैं उससे, आप बात कीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात कीजिए, लेकिन हाँ उसका टाल हो गया, उसका खाना हो गया, ये सब चीज आप अलग रखें तो बेहतर होगा और अलग रखना चाहिए। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हेमा जी की साइड से। उनका क्वेश्चन है कि सर हम उनको थायराइड है एज वेल एज अस्थमा पेशेंट, शी इज यूजुअली हैव जॉइंट पेन एंड बॉडी एक, सो आफ्टर गेटिंग वैक्सीनेशन विल दैट अफेक्ट मी? Not at all, not at all. If you are having a thyroid, please go to the vaccinations, no problem at all. थैंक यू सो मच सर। देयर इज वन मोर क्वेश्चन जिसको हम शायद कल भी कवर, फर्स्ट डे हम लोगों ने कवर किया था कि अगर somebody is होम आइसोलेट तो उनको कौन कौन से प्रिकॉशंस और किस पूरे रूटीन का फॉलो करना चाहिए। इफ समवन इज आइसोलेट तो उसमें एक्सरसाइज, फूड, दीज ऑल थिंग्स। ओके, इफ समबडी इज आइसोलेटेड, तो हमने इसकी बात हम कर भी चुके हैं कि आप आइसोलेट होते हैं तो प्लीज बी कंफर्टेबल, देयर इज नो नीड टू बी पैनिक एट ऑल, डोंट बी पैनिक, कंफर्टेबल रहिए। अगर आपको बुखार वगैरह कुछ आ रहा है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, पैरासीटामोल आप ले सकते हैं, खांसी या जुकाम कुछ ऐसा हो रहा है तो लिवोसिट्रिजिन ले सकते हैं, एंड प्लीज फॉलो योर रूटीन एज मच गुड यू कैन फॉलो। अब जितने अच्छे से, मैंने आपको क्या बताया अभी अपने इनिशियल उसमें, 2% मोर्टेलिटी है, बहुत से बहुत बढ़ भी जाएगी तो 3% मोर्टेलिटी हो जाएगी। अभी हमारे पास जो डेटा है 2% मोर्टेलिटी, 1.8% मोर्टेलिटी, इसके लिए हम लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, क्यों परेशान हो? अभी भी 85% पीपल they don't require hospital admission, they don't require hospital, they don't require admission in a hospital, nothing else, they are getting well in their home. So why to be panic? पैनिक नहीं बनना, रिलैक्स रहना है।
आराम से घर में जितना अच्छा आप, इफ यू वांट टू सी मूवी, आप मूवी देखिए। खाने के लिए प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जबरदस्ती का ऐसे फूड्स मत खाइए जो फूड्स आपको नुकसान पहुंचाए। आप घर के अंदर बैठे हैं क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा खाना खाएं जो कि आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाए, अच्छा प्रोटीन लें, अच्छा कार्बोहाइड्रेट लें और फ्रूट्स लें। मेडिटेशन कर सकते हैं घर के अंदर, बहुत सीवियर एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं है अगर आपको सिम्टम है तब। और प्लीज अपने आप को मॉनिटर रखिए, अपने पास एक थर्मामीटर और दूसरा पल्स ऑक्सीमीटर जरूर रखिएगा। कभी भी आपको आवश्यकता पड़ सकती है कि जब भी आपके सिम्टम्स अगर डिटोरिएट होते हैं तो आप चिकित्सक को बता सकते हैं। 5 दिन तक आपके जो सिम्टम्स हैं उसको आप देखिए, उसको मॉनिटर कीजिए। स्टार्टिंग के 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और 5 दिन के बाद कभी भी आपके सिम्टम एग्रेसिव अगर हो रहे हैं, ज्यादा बढ़ रहे हैं, फीवर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और आपका सांस फूल रहा है, SpO2 नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर इंटेंसिव ट्रीटमेंट हमें लेना होता है। हम टेलीमेडिसिन से डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं। स्टेरॉइड प्लीज अपने मन से न लें, एंटीबायोटिक्स प्लीज जबरदस्ती का न लें अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है। अगर आपका SpO2 94 से ऊपर है, वेरी गुड। आपका फीवर 100 से नीचे है, वेरी गुड। आप आराम से बैठे हुए हैं और आपको कोई और सिम्टम्स नहीं है कि आपका सांस फूल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स वेरी गुड। कोई एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं है, पैरासिटामोल लीजिए, पानी पीजिए, अच्छा खाना खाइए, दैट्स ऑल। 5 दिन तक आपको जो भी सिम्टम्स रहता है, जो भी प्रॉब्लम आती है, आप परेशान मत होइए, बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि किस दिन से हमने गिना है। यूजुअली गलती ये कर रहे हैं आप, फीवर कफ को इग्नोर कर रहे हैं और 7वें 8वें दिन को आप कहते हैं कि मेरा पहला दिन है क्योंकि टेस्ट की रिपोर्ट उस दिन पॉजिटिव आई है। टेस्ट की रिपोर्ट तो आप देंगे तो पता नहीं कितने दिन में पॉजिटिव आएगी, इतना भीड़ लगा हुआ है। तो आप अपने दिन वहां से गिनिए जहां से फर्स्ट डे होता है। 5 दिन में आप आराम से रेस्ट कीजिए। 5 दिन के बाद अगर आपके सिम्टम वर्स होते हैं एंड सॉरी SpO2 लेस देन 94 होता है या आपका रेस्पिरेटरी रेट 24 से ज्यादा जाता है, आपको सबसे पहले प्रोन पोजीशन में आ जाना है, पेट के बल लेट जाना है। पेट के बल लेटने का मतलब यह है कि एक तकिया आपको छाती पे यहां पर रखना है, दूसरा तकिया अपने थाइस पे और तीसरा तकिया नीचे लेग्स पे, ऐसे लेट जाना है। 2 से 2.5 घंटा आप लेट सकते हैं, आधा घंटा आप भी लेट सकते हैं, उसके बाद करवट करके साइड लाइन से भी लेट सकते हैं। आप गहरी गहरी सांस लेंगे, आपका SpO2 नॉर्मल आ जाएगा। इसके बाद भी नॉर्मल अगर नहीं आता है, बुखार आपका फिर भी 101 102 जा रहा है, ये मैं 5 दिन के बाद की बात कर रहा हूं, तब आप ब्यूटीसिनॉइड जो इनहेलर आता है 800 माइक्रोग्राम पर डे आपको लेना है। उसका मीटर्ड डोज इनहेलर MDI से आता है इनहेलर, उसको लीजिए, वो सेफ है। लेकिन 5 दिन के बाद अगर आपका फीवर बहुत ज्यादा तेज होता है, सांस भी बहुत फूलती है, SpO2 प्रोनिंग पोजीशन पेट के बल लेटने के बाद भी ठीक नहीं होता है, तो उसके बाद फिर आप लेंगे सिस्टमेटिक स्टेरॉइड। सिस्टमिक स्टेरॉइड का मतलब आप डेक्सामेथासोन, तब आप जो इनहेलेशन लेंगे उसको भी बंद करके तब आप लेंगे, मतलब 7 दिन के बाद तब आप लेंगे डेक्सामेथासोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन। हो सकता है इस बीच आप टेलीमेडिसिन से डॉक्टर से बात भी कर लें, या इसी प्रकार के जो शो चल रहे हैं इसमें भी आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जल्दीबाजी ना करें, धैर्य रखें और अलर्ट रहें। सही टाइम पर सही इलाज मिलना इस कोविड में बहुत जरूरी है, वरना ये अपना रास्ता कभी भी बदल सकता है। इस चीज का आप ध्यान रखें। थैंक यू सो मच सर। यही आखिरी क्वेश्चन के साथ है, जिन्होंने अभी ये क्वेश्चन पूछा था कि जिनके फ्रेंड की डेथ हो गई है ड्यू टू कोविड एंड शी वाज फुली एक्सपोज टू हिम, बट उनकी रिपोर्ट जब उन्होंने टेस्ट करवाया 3 दिन के बाद वो नेगेटिव था, तो और उनको कोई सिम्टम्स भी नहीं है, सो शी इज आस्किंग कि इन स्पाइट ऑफ दैट शी नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ अ मेडिसिन राइट नाउ। No, if she doesn't have any symptoms, so there is no medicine required. But still, if she is exposed, अगर वो कह रहे हैं कि उस टाइम पर वो नेगेटिव हो गए थे, because we have a lot of reports right now where the patient is positive but RT-PCR is negative. तो उसके बाद भी अगर उनको, क्योंकि because the patient has died, तो बेहतर होगा कि जब वो एक्सपोज हुई थी उसके 8वें दिन में वो एक टेस्ट करा लें RT-PCR. If she is positive, so okay, then again the same line of treatment or same line of guidelines will be followed. Otherwise, अगर कोई symptom नहीं है तो no treatment at all. मास्क पहने, आराम से रहें, निश्चिंत रहें। थैंक यू सो मच सर
फॉर योर अगेन अगेन, आप जो कंटिन्यूसली लगातार इस मुहिम में हमारा साथ दे रहे हैं और इतनी बारीकी से और पेशेंस के साथ जिस तरीके से आप सवालों का जवाब देते हैं और कंटिन्यूसली जो सवालों की लड़ी हमारे पास लगी हुई है, इससे यही साबित होता है कि एक्चुअल में लोग अपने सवालों का जवाब पा रहे हैं, इसलिए वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ और क्यूरियोसिटी के साथ अपना क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। हाँ जी सर, प्लीज आप बोलिए। सॉरी टू इंटरप्ट यू। आज यूथ जुड़े हुए हैं, देवेंद्र जी तो एक्साइटेड थे, मैं भी कुछ ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं एक या दो चीज पूरे यूथ के लिए बता देना चाहता हूँ अभी। यूथ के लिए फिर मिलेंगे। मैं जितने भी लीडर्स हैं, यूथ लीडर, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस समय अगर हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा अगर हमें जरूरत है, हर किसी को जरूरत है, वो यूथ की जरूरत है। क्योंकि जो ओल्ड एज है वो भी परेशान है, वो इस समय हाई रिस्क में आती है। बच्चे जो हैं घर में हैं, तो यूथ है वो सबसे एक्टिव है। हमें पूरे कंट्री, अभी हम देख रहे हैं कि काफी पूरी कंट्री हमारी पैरालाइज्ड है कोविड-19 के प्रभाव से। यूथ ही एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। हम चाहें कि यूथ की एक टोली बनाएं, यूथ हमारे साथ जुड़े। आई कैन कंडक्ट ट्रेनिंग सेशन फॉर देम, जो कि यूथ अपने आसपास के युवकों को बता सकते हैं कि कैसे हेल्प करना है। जो निगेटिव मैसेज जो जा रहे हैं इधर उधर, उनसे उनको बचाइए, सही मैसेज उन्हें दीजिए। तो यूथ का काम अभी बहुत कुछ है। डॉक्टर्स के साथ भी, पुलिस के साथ भी हमें एक अच्छा यूथ अपने साथ चाहिए, क्योंकि बिना आपके अभी हम लोग कुछ घबराए हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि यूथ जुड़े और हेल्प करे सोसाइटी की। आप बहुत से सेक्टर में हमारी हेल्प कर सकते हैं। यूथ के लिए मैं एक लास्ट मैसेज देना चाहूंगा। अगर किसी भी यूथ को बुखार या खांसी या जुकाम कुछ ऐसा होता है, एनर्जी आपके अंदर बहुत ज्यादा है, आज के सेशन से और भी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन प्लीज ये ध्यान रखें कि जिसको भी खांसी जुकाम बुखार अगर होता है, तो प्लीज आप अपने आप को, इस सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, पहली बात। दूसरा, आप तो हल्का सा भी अगर कुछ ऐसा लगता है तो अपना SpO2 जरूर चेक करते रहिए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होने से नुकसान क्या हो जाता है, क्या अभी हम जो देख रहे हैं कि आपका SpO2 हमें पता ही नहीं चल रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोग इग्नोर कर देते हैं SpO2 को मेजर करना, और लास्ट में हम देखते हैं कि जब आपकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है तो SpO2 देखते हैं कि 88 89 में पहुंच जाता है। यूजुअली क्या होता है कि जैसे ही SpO2 94 से नीचे आता है, आदमी हाँफने लगता है, उसको पता चल जाता है सभी को कि अब मेरा SpO2 ये हो गया। लेकिन यूथ में क्या है कि पता नहीं चल पाता है और कोई भी सिम्टम्स नहीं आते हैं, लेकिन अचानक जो है SpO2 जो है नीचे चला जाता है 88 89 पे। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको फीवर या कुछ भी है, आपके अंदर पूरी एनर्जी रहेगी, आपको लगेगा कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, प्लीज अपना SpO2 एक पल्स ऑक्सीमीटर आप खरीद लीजिए और पल्स ऑक्सीमीटर से देखिएगा कि SpO2 कहीं नीचे तो नहीं जा रहा है। जैसे ही 94 से नीचे जाता है, आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि यूथ में सिम्टम्स कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हॉस्पिटल में तब आता है जब देखते हैं कि 89 या 88 या किसी का 80 SpO2 होता है, वो कहता है कि सर 88 में भी कोई सिम्टम ही नहीं है। इसलिए तो कह रहा हूं कि आपके अंदर बहुत ताकत है, इसको बचा के रखिए। और अभी इस टाइम पर हमारे देश को, हमें आपकी आवश्यकता है, हमसे जुड़िए।